मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर फोर्थ में से लिया गया है। जो थर्ड ईयर का सिलेबस है उसमें फोर्थ चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड पेपर, उसी में से अपन ले रहे हैं। और टॉपिक का नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उनका इंट्रोडक्शन और उनका नोमेनक्लेचर। विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक क्या है, एक उनका परिचय, और विषम चक्रीय यौगिकों का नाम किस प्रकार दिया जाता है, ट्राइवल नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम क्या है, किस तरीके से दिए जाते हैं, वो अपन इसमें आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से फिर अपन कंपाउंड्स, उनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, ये सब डिस्कस करेंगे। तो आज अपन शुरू करते हैं ये चैप्टर। पहली बात तो यह कि विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं। जब कोई कार्बन श्रृंखला एक वलय के रूप में जुड़ जाए, सभी कार्बन परमाणु हो, उसमें कोई दूसरा एटम ना हो, तो उसको कहते हैं समचक्रीय। सम का मतलब समान, एक जैसे। लेकिन उसी वलय में कोई एक दूसरा तत्व कार्बन परमाणु की जगह जोड़ते हैं, जैसे नाइट्रोजन जोड़ दें, ऑक्सीजन जोड़ दें, सल्फर जोड़ दें, कोई भी अदर देन कार्बन, कार्बन नहीं होना चाहिए। तो वो जो कंपाउंड अपन ने जोड़ा और जो तत्व अपन ने जोड़ा वो कार्बन के अतिरिक्त है, ऑड मैन है, विषम है। इसी को चक्रीय यौगिक को, जिसमें एक एटम कार्बन के अतिरिक्त कोई दूसरा है, उसे कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कब कहलाएगा? कोई भी कार्बन की श्रृंखला है, उसमें दूसरा एटम जोड़ दिया तो हेट्रोसाइक्लिक नहीं कहलाएगा। उसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? कि जो यौगिक है वो स्थायी होना चाहिए और उसमें एरोमेटिक गुण होने चाहिए। तो अपन विषम चक्रीय यौगिकों को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कि ऐसे स्थायी वलय यौगिक जिनमें कम से कम एक, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित हो और यौगिक एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करता हो, तो ऐसे यौगिक हेट्रोसाइक्लिक यौगिक या विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण ले अपन, तो पहला उदाहरण अपन ले रहे हैं फ्यूरेन। फ्यूरेन में आप देखें कि ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 5 एटम में से 4 कार्बन परमाणु है और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की यहां बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कंपाउंड फ्यूरेन में हेट्रो एटम हो गया और फ्यूरेन में डबल बॉन्ड उपस्थित है, 2 डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की क्या स्थिति है? एकांतर पोजीशन पर उपस्थित है। अब इसकी संरचना क्या है वो अपन फ्यूरेन की जब संरचना करेंगे तब करेंगे, लेकिन यहां पे अपन समझ लें कि ये 4 एटम कार्बन के और एक ऑक्सीजन का एटम है, विषम है, चक्रीय यौगिक है और फ्यूरेन एक एरोमेटिक यौगिक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। ऑक्सीजन की जगह सल्फर जोड़ दिया जाए, सल्फर को क्या कहते हैं? थाया। तो इस कंपाउंड को कहते हैं थायोफीन। इसकी जगह नाइट्रोजन जोड़ दिया जाए तो नाइट्रोजन अपनी तीसरी संयोजकता पूरी करेगा हाइड्रोजन से, तो ये यौगिक हो गया पायरोल। और 6 कार्बन एटम माने, 6 एटम माने तो 5 एटम कार्बन के हैं, जैसे बेंजीन वल्ले में। बेंजीन वल्ले में छठा कार्बन या एक कार्बन नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, तो यौगिक क्या हो गया? पिरिडीन।
ये एक विषम चक्रीय है। तो आपके कोर्स में 5 एटम के, 6 एटम के और कुछ फ्यूज्ड रिंग वाले हेटेरोसाइक्लिक यौगिक कोर्स में है, उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन ने जो किया वो एक वल्ले वाले 5 या 6 कार्बन परमाणु वाले, 5 या 6 एटम वाले, कार्बन परमाणु नहीं, एटम वाले, और वल्य में एक हेटेरो एटम उपस्थित है, ये अपन ने देखे। अब अपन इसके नामकरण की बात करते हैं कि ऐसे यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। तो विषम चक्रीय यौगिकों के नामकरण में दो चीजें हैं। अधिकतर तो वो नाम फेमस हैं जो ट्राइबल नेम्स हैं, रूढ़िवादी नाम है। आईयूपीएसी सिस्टम से इनका नामकरण बहुत बाद में किया गया। तो ऐसे यौगिकों के दोनों नाम हैं, ट्राइबल नेम्स भी हैं और आईयूपैक नेम भी है। अब अपन सिंगल साइकिल की बात करें, एक चक्रीय यौगिकों की बात करें, तो एक चक्रीय यौगिकों में पूर्वलग्न प्रीफिक्स जो कहलाता है, वो उसकी प्रकृति को प्रदर्शित करता है कि यौगिक किस प्रकृति का है। जैसे हेटेरोसाइक्लिक रिंग में मान लो अब अपन बात करें कि पूर्ण लग्न जो है वो कौन सा है, तो विषम परमाणु कौन सा है और पूर्ण लग्न कौन सा है, इसको अपन को डिस्कस करना है। तो पहला, मान लो श्रृंखला में हेटेरो एटम जो जुड़ा हुआ है वो ऑक्सीजन है, एक कार्बन हट के ऑक्सीजन आ गया जैसा फ्यूरेन में आया। तो उसके जब आईयूपैक नेम देंगे, आईयूपीएसी नेम देंगे, तो वर्ड यूज करेंगे ऑक्सा। पूर्ण लग्न या प्रीफिक्स क्या है, ऑक्सा। सल्फर जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं थाया, और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो तो इसके लिए शब्द यूज करते हैं एजा। ये एक चक्रीय यौगिकों के पूर्ण लग्न है, प्रीफिक्सेस है। अब यदि यौगिक में एक से अधिक, ध्यान देना, एक से अधिक लेकिन एक ही प्रकार का विषम परमाणु है, रिंग में मान लो 2 ऑक्सीजन जुड़े हों, 2 नाइट्रोजन जुड़े हों या 2 सल्फर जुड़े हुए हों, ऐसी स्थिति में प्रीफिक्स जो लगाएंगे उससे पहले आईयूपीएसी में गिनती लगाते हैं, डाया, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो यदि दो विषम चक्रीय यौगिक में यदि 2 विषम परमाणु जुड़े हुए हैं और दोनों विषम परमाणु समान है तो अपन लगा देंगे डाई। मान लो 3 है तो लगा देंगे ट्राई। उदाहरण कैसे हुआ, ऑक्सीजन के मान लो 2 एटम जुड़े हुए हैं तो डाई ऑक्सा, प्रीफिक्स क्या है, ऑक्सा। उससे पहले क्या, कितने ऑक्सा है, कितने ऑक्सीजन है, 2, तो अपन ने क्या कर दिया, डाई ऑक्सा। कोई विषम चक्रीय यौगिक ऐसा है जिसमें मान लो 3 नाइट्रोजन परमाणु है तो अपन क्या कह देंगे, ट्राई एजा। एजा किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। कितने नाइट्रोजन है, 3, तो अपन ने क्या कह दिया, ट्राई एजा। इसी तरह डाई सल्फर, सल्फर के लिए डाई थाया, 2 सल्फर जोड़े हुए हो तो डाई थाया। ये उस परिस्थिति में हुआ जैसे एक ही वल्य में एक ही तरह के 2 विषम परमाणु जुड़े हो। उदाहरण के लिए ये एजोल, एजोल सिंगल था तब अपन ने कहा, और 2 हैं तो अपन क्या कह देंगे, डायाजोल। और डायाजोल में पोजीशन ये भी अभी मैंने बताया नहीं है, लास्ट में बताऊंगा कि जब विषम चक्रीय यौगिकों में नंबरिंग करते हैं तो विषम परमाणु को 1 नंबर देते हैं। तो 1, 2, 3,
तो पहली और तीसरी पोजीशन पर नाइट्रोजन है, तो अपन क्या कहेंगे 1,3 डाइजोल। ये हुआ एक ही परमाणु में दो विषम चक्रियाएं, लेकिन दोनों विषम चक्रियाएं समान हो। अब अपन बात करें कि समान ना हो, ऐसा भी यौगिक हो सकता है कि जो विषम परमाणु उपस्थित है वो अलग अलग हो। उसमें क्या करेंगे, जब भिन्न भिन्न विषम परमाणु जुड़े हुए हों एक ही वलय में, उस परिस्थिति में हमें प्राथमिकता सेट करनी पड़ेगी कि प्रायोरिटी किसे दे। प्रायोरिटी जैसे उदाहरण के लिए अपने पास ये कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है, हेटेरोएटम है, एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों में से प्रायोरिटी किसे दी जाए, तो ऐसी परिस्थिति में अपन कंसीडर करते हैं पीरियोडिक टेबल को, आवर्त सारणी को। आवर्त सारणी पर जिसका नंबर अधिक है उसको वरीयता दी जाएगी। आवर्त सारणी में ऑक्सीजन 16 पर है और नाइट्रोजन 15 पर है, तो नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन को वरीयता दी जाएगी नामकरण के समय। पहले ऑक्सीजन को दर्शाया जाएगा, फिर नाइट्रोजन को दर्शाया जाएगा। तो ये जो यौगिक है 5 कार्बन परमाणु का, ये क्या है, ऑक्साजोल। एजोल इससे आ गया, ऑक्सा इसका आ गया, तो ऑक्सा को अपन ने प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता ऑक्सीजन को दी, तो ऑक्साजोल। अब चक्रीय यौगिकों में 5 या 6 परमाणु होने पर अक्षर लिखे जाते हैं। तो कैसे लिखे जाते हैं, मान लो 5 कार्बन परमाणु का है या 6 कार्बन परमाणु का है। यौगिक अपन ने भी शुरू में देखे एग्जाम्पल, कुछ 5 के थे, जैसे थायोल 5 का है, पिरिडीन 6 का है। तो इनका कैसे लिखा जाएगा, तो थाया तो आ गया थायोल के लिए कि सल्फ हेट्रोसाइक्लिक एटम है जिसमें सल्फर जुड़ा हुआ है। अब कितने कार्बन परमाणु है, तो ओल। यदि 5 कार्बन परमाणु है तो अपन वर्ड जोड़ेंगे ओल, ओएल, ओल। यदि 6 कार्बन परमाणु है तो वर्ड जोड़ेंगे आईएनई। यहां इन, यहां उससे मतलब नहीं है अभी आईएनई का, अनसैचुरेशन से। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में इन आईएनई लगा हुआ है, इसका मतलब 6 कार्बन परमाणु का विषम चक्रीय यौगिक है। और विषम चक्रीय यौगिक में एजा लगा हुआ है, इसका मतलब विषम परमाणु जो है वो नाइट्रोजन है। तो 6 कार्बन परमाणु का नाइट्रोजन रखने वाला विषम चक्रीय यौगिक एजीन। 5 कार्बन परमाणु का विषम चक्रीय यौगिक जिसमें सल्फर विषम परमाणु है, थायोल। ओल, ओल लग गया, थायोल। अब अपन बात करें संतृप्तता की, असंतृप्तता की, कि कितने इसमें है। तो यदि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन जुड़े, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो मिनिमम 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो अपन कहेंगे डाइहाइड्रो। यदि ये डबल बॉन्ड भी टूटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो टेट्राहाइड्रो। और मान लो सारे ही टूट गए, ये जैसे है, पूर्णतः संतृप्त यौगिक बन गया, तो परहाइड्रो। 5 कार्बन परमाणु में टेट्राहाइड्रो की जगह अपन क्या जोड़ देंगे, परहाइड्रो, क्योंकि इसमें 4 ही हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, जैसे ये 6 कार्बन परमाणु का है तो अपन इसमें 4, 2 डबल बॉन्ड टूटते हैं तो अपन कहेंगे टेट्राहाइड्रोएजीन। एजीन से नाइट्रोजन, आईएनई लग गया, इसका मतलब 6 कार्बन परमाणु, टेट्राहाइड्रो लग गया, इसका मतलब उसमें 4
हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं या 2 डबल बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब जो नंबरिंग करेंगे आईयूपीएसी सिस्टम के लिए, उसमें मैंने शुरू में भी बताया, लास्ट में बताऊंगा, वो उतनी सी ही बात है कि जो विषम परमाणु है उसे अपन 1 नंबर देते हैं। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। इसमें यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6। हेट्रोएटम जो है उसे 1 नंबर देंगे। अब अपन कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। एग्जाम्पल में जो शुरुआत है वो अपन पायरोल से करते हैं। पायरो, ये जो नाम लिखे हुए हैं इनमें ऊपर की साइड जो नाम लिखे हुए हैं हिंदी इंग्लिश में, वो ट्राइबल नेम है, और जो नीचे नाम लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं आईयूपीएसी के। तो आपको दोनों नाम सामने रहे, आप दोनों नाम को देख सकें। ये कंपाउंड 5 कार्बन एटम का साइक्लिक समचक्रीय है। उसमें एक एटम, एक कार्बन रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन ने तीसरी संयोजकता पूरी की हाइड्रोजन से, तो ये बन गया विषम चक्रीय यौगिक। 5 एटम का विषम चक्रीय यौगिक, और इसका नाम है पायरोल। पिरोल भी कहते हैं, पायरोल। अब इसमें नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो अपन ने क्या लिख दिया, एच, एजा। और 5 कार्बन है तो ओल, एजोल। इसी तरह फ्यूरेन, फ्यूरेन में 5 कार्बन एटम में से एक एटम ऑक्सीजन का लगा दिया समचक्रीय यौगिक में, रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया, विषम चक्रीय यौगिक। अब ये 5 कार्बन एटम का विषम चक्रीय यौगिक है जिसमें हेट्रो एटम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए क्या जोड़ते हैं, ऑक्सा। 5 एटम के लिए क्या जोड़ते हैं, ओल, ऑक्सोल। ट्राइबल नेम फ्यूरेन। इसी तरह ये सल्फर से रिप्लेस कर दिया जाए एक एटम तो बन जाता है थायोफीन। थायोफीन ट्राइबल नेम है। और थाया, ओल, थायोल। थायोल क्या हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। 6 कार्बन एटम का माने तो पिरिडीन। अब 6 एटम के लिए क्या लगाएंगे, आईएनई, तो ये क्या हो गया, एजीन। यहां तक तो सिंगल एटम वाले हैं। इसके बाद मान लो 2 एटम जुड़े हुए हों, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, ओल तो लगेगा ही, 5 है। अब यहां पे क्या लगेगा, इमिडाजोल। इमिडाजोल तो किसका है, जनरल नेम, ट्राइबल नेम। और यदि आईयूपीएसी नेम दे तो 1 2 3, 1 3 डाई एजा, और एजा के साथ क्या जुड़ जाएगा, ओल, तो 1 3 डाई एजोल। ये इसका यूपीएससी नंबर नेम हो गया। पायरेजोल, पायरेजोल ट्राइबल नेम है किसका, कि यदि 5 परमाणु की विषम चक्रीय यौगिक है जिसमें 2 विषम परमाणु हैं, दोनों नाइट्रोजन है, पहली और दूसरी पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 2 डाइएजोल, 1 2 डायाजोल। अब ये एटम डिफरेंट हो, एक मान लो ऑक्सीजन हो, एक नाइट्रोजन हो, तो अपन ने प्रेफरेंस किसको दी, ऑक्सीजन को, तो क्या हो गया, ऑक्साजोल। क्या हो गया, ऑक्साजोल। और आईयूपीएसी ने 1 3 ऑक्साजोल, मतलब पहली पोजीशन पर ऑक्सीजन है और तीसरी पोजीशन पर नाइट्रोजन है, 1 3 ऑक्साजोल। ऑक्सीजन की जगह सल्फर जुड़ा हो तो सल्फर फिर हायर नंबर पे है, तो प्रेफरेंस सल्फर को देंगे, थायाजोल। ये थायाजोल तो ट्राइबल नेम है, आईयूपीएसी नेम 1 3 थायाजोल।
थाया सल्फर के लिए, एजोल नाइट्रोजन के लिए और ओल 5 एटम के लिए। विषम चक्रीय यौगिक 5 एटम का है। इसी तरह पिरिडाजीन, पिरिडाजीन जनरल नेम है, ट्राइवल नेम है। और यदि इसकी बात करें आईयूपीएसी तो फर्स्ट एंड सेकंड। अब ओल लगा रहे थे डायाजोल, अब हो जाएगा डायाजीन, आईएनई। 1,2 डाइएजीन, इसका मतलब आईएनई का मतलब 6 एटम का विषम चक्रीय यौगिक है। 1,2 डाया, इसका मतलब पहली और दूसरी पोजीशन पर डाइएजीन, 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। पिरिमिडीन, यदि ये नाइट्रोजन दूसरी से तीसरी स्थिति पर स्थानांतरित हो जाए, यहां से यहां चला जाए, तो जो यौगिक बनेगा उसको ट्राइवल नेम है पिरिमिडीन। और आईयूपीएसी नेम है 1,3 डाइएजीन। इसी तरह यदि दोनों पैरा पोजीशन पर नाइट्रोजन हो तो कहते हैं पायराजीन। पायराजीन में पहली और चौथी पोजीशन पर नाइट्रोजन है, तो इसे क्या कह देंगे? 1,4 डाइएजीन। अब मान लो कोई विषम चक्रीय यौगिक ऐसा है जिसमें दो वल्ले आपस में फ्यूज हो रखे हैं, जुड़े हुए हैं, तो विषम चक्रीय यौगिक मानते हुए उनको नामकरण कैसे देंगे? बेंजाजोल। इसमें प्राइमरी रिंग कौन सी है? बेंजीन की, तो हाईलाइट करेंगे बेंज, मतलब बेंजीन से जुड़ा हुआ है एजोल। ट्राइबल नेम इसका इंडोल है, लेकिन आईयूपीएसी नेम में क्या कहेंगे? बेंज एजोल, बेंजाजोल। एजोल जुड़ा हुआ है, एजोल अपन ने यहां पे नाम दिया है। ये किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन से, तो प्राइमरी रिंग क्या है? बेंजीन, तो उसके नाम पे देंगे बेंजाजोल, और ट्राइबल नेम इसका इंडोल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल अपन ने लिए हैं विषम चक्रीय यौगिकों के नामकरण के। इन्हें आप देखें और यहां से अपने हेट्रोसाइक्लिक यौगिक का जो चैप्टर 4 है थर्ड ईयर का, वो शुरू हो रहा है। अब अपन एक एक कंपाउंड लेंगे, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर, उसकी संरचना क्या है, और संरचना में जो एमओटी दी जाती है, इसकी समझाई जाती है, उस पे क्वेश्चन एक जरूर आता है। चाहे वो आपसे फ्लोरीन की स्ट्रक्चर पूछ ले, चाहे थायोफीन की पूछ ले, चाहे पिरिडीन की पूछ ले, ये सब आपके कोर्स में है। इंडोल भी आपके कोर्स में, इंडोल की भी पूछ सकता है। तो ये जो संरचना है वो किस तरीके से अपन करते हैं वो अपन देखेंगे। दूसरी चीज, नामकरण में जब ये यौगिक जुड़ा हुआ हो, दो वल्ले जुड़े हुए हो, तो हेट्रो को तो 1 नंबर देंगे, 1 2 3, उसके 4 नंबर इसको नहीं देंगे, 4 नंबर इसको देंगे, 4 5 6 7, फिर 8 और इसको 9। जैसे फ्यूज्ड रिंग में अपन बिना हेट्रो एटम के देते हैं, उसी प्रकार से इन दो एटम को सबसे लास्ट में देते हैं नंबरिंग, जो कॉमन है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही आप इसे कंप्लीट करें, ध्यान से देख लें। कभी कभी नाम भी पूछ लेते हैं आपसे। इंट्रोडक्शन आपको दे दिया और टॉपिक अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट ई लेक्चर से। थैंक यू। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके रख लें। ये सब आपके काम आने वाले हैं, और आपको एंड टाइम पे किताबें मिलेंगी नहीं मिलेंगी कह नहीं सकते, लेकिन ये वीडियो आपके पास लाइब्रेरी में सेव होंगे तो आप पढ़ने की स्थिति में रहोगे। इसलिए इन वीडियोस को जो आपको आपके लिए बनाए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से सुने, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
अगेन थैंक यू।